स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईटी टेक चैनल स्माइल नेटवर्क में। और सीसीएनए की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से आपके बीच हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 7 को लेकर। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सबनेटिंग। आज हम देखेंगे कि सबनेटिंग क्या है, सबनेटिंग क्यों करते हैं। और जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस लेक्चर आईपी एड्रेस की नहीं देखी है तो एक बार आईपी एड्रेस की लेक्चर देख लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा इजीली समझ पाओगे आप कि सबनेटिंग क्यों होता है, सबनेटिंग कैसे करते हैं। तो मूव करते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखते हैं सबनेटिंग है क्या। सबनेटिंग का मतलब होता है कि नेटवर्क विद इन अ नेटवर्क, मीन्स एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना, या लॉजिकली डिवीजन ऑफ आईपी एड्रेस, या आईपी एड्रेस की लॉजिकली डिवीजन। तो देखते हैं कि सबनेटिंग होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबनेटिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारा IPv4, आप जैसे कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हैं सब में आपको IP4 एड्रेस आपको मिलेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप IPv4 एड्रेस यूज करें या IPv6 एड्रेस। तो अभी भी IPv4 एड्रेस यूज हो रहा है। और IPv4 एड्रेस क्या है, ये लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब प्रॉब्लम ये आई कि अगर हम IPv4 एड्रेस यूज कर रहे हैं और दुनिया में डिवाइस की संख्या बढ़ती जा रही है तो हम कैसे सारे डिवाइस को IP एड्रेस प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि IPv4 एड्रेस जो है वो IP एड्रेस, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो IPv4 एड्रेस है उसमें 17 लाख, मोर देन 17 लाख IP एड्रेस होता है। क्लास ए में 65,534 IP होता है क्लास बी में, और क्लास सी में होता है 254 जो यूजेबल होस्ट IP होता है। तो बस हम इतनी ही डिवाइसेज को IP दे सकते थे, तो ये बहुत बड़ी समस्या बन गई। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए सबनेटिंग का कंसेप्ट आया। तो इसका एक और सॉल्यूशन ये था कि आप प्राइवेट IP यूज करें। अगर प्राइवेट IP भी यूज कर रहे हैं आप, तो प्राइवेट IP यूज कर, तो आप या तो क्लास ए की IP यूज करेंगे, या क्लास बी की IP यूज करेंगे, या क्लास सी की IP यूज करेंगे। तो क्लास ए की IP अगर यूज कर रहे हैं तो भी आपकी क्या है, मान लीजिए आपके पास आपका एक ऑफिस है, आप या अपने घर के लिए आप नेटवर्क की डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अगर आप क्लास सी का ही IP अगर एड्रेस यूज कर रहे हैं तो क्या है, आपके घर पे मान लीजिए 10 कंप्यूटर हैं। तो 10 कंप्यूटर को तो IP आप दे पाएंगे, लेकिन इसमें क्या है 254 जो होता है यूजेबल होस्ट एड्रेस होता है। तो इसमें से तो आप 10 ही यूज कर रहे हैं ना, तो बाकी तो वेस्टेज जा रहा है। अगर आप अगर क्या है, अगर दो डिफरेंट नेटवर्क आप बना रहे हैं तो अगर एक जगह क्या है, एक एक जगह आप सी का नेटवर्क चूज कर रहे हैं तो दूसरी जगह आप सी का नेटवर्क तो चूज ही नहीं कर सकते, आप बी का नेटवर्क चूज करेंगे। तो इसमें तो लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा IP एड्रेस आपका बेकार जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबनेटिंग का कंसेप्ट आया। तो देखते हैं कि सबनेटिंग है क्या। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो ये है नेक्स्ट स्लाइड, और मैंने एक आपको डायग्राम यहाँ पे पेश किया हुआ है जिसमें क्या दो राउटर है। इस डायग्राम में हम देखते हैं कैसे सबनेटिंग अगर जैसे नहीं था तो हम कैसे IP देते थे। पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर समझते हैं कि सबनेटिंग क्या है। जब ये हम समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि सबनेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए देखते हैं फिर। तो ये ये हमारा एक अलग नेटवर्क है, ये हमारा एक अलग नेटवर्क है, और ये हमारा अलग नेटवर्क है। 3 अलग अलग नेटवर्क है। अब अगर डिपार्टमेंट वाइज मान लीजिए, अगर एक एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए ऑफिस है, तो मान लीजिए ये HR डिपार्टमेंट हो गया हमारा, ठीक है। ये IT हो गया, और ये हो गया एडमिन समझ लीजिए। तो
अब क्या है कि अब हमें आईपी देना है। मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पे हमें कितनी, मान लीजिए 20 सिस्टम हमें यहाँ पे लगाने हैं। एचआर में 20 लोग हैं, आईटी में 10 लोग हैं, एडमिन में 15 लोग हैं अगर, तो ऐसे हमें आईपी देना है इन सिस्टमों को। तो हम कैसे आईपी वाले देते हैं अगर सबनेटिंग नहीं था तो हम आईपी मान लीजिए यहाँ पे हमें देना है 192.168.0.1 से आईपी मुझे देना है। तो 1 से आईपी हम अगर 20 सिस्टम को देना है तो 1 से 21 तक तो आईपी तो दे देंगे। लेकिन अगर अगर हम जैसे ये देखते हैं कि ये हमारा किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, तो ये तो क्लास सी का है। और क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होता है बताइए, जिनको पता है तो जिन्होंने पिछली लेक्चर देखा होगा तो सही बताए होंगे कि क्या होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे। तो मैं बताता हूँ 255.255.255.0, क्योंकि इसमें क्या है 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व होता है, सॉरी नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, और लास्ट का ऑक्टेट होता है वो होस्ट के लिए होता है। तो होस्ट का हमारा कितना बीट है, 1 बीट। तो अब यहाँ पे हमारा सबनेट मास्क ये हो गया। अब हम हमारा आईपी ये हो गया, सबनेट मास्क भी हमारे पास है। तो नेटवर्क आईडी हमारा क्या होगा, तो नेटवर्क आईडी हमारा जो होगा इसके लिए ये हमारा कौन सा नेटवर्क बन रहा है, 192.168.0.0 का नेटवर्क है ये। अगर मान लीजिए हमें आईटी में जो कंप्यूटर है यहाँ पे जो पीसी लगे हुए हैं इनको मुझे आईपी देना है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं आईपी कहाँ पे दूँ, 192.168.0.10। तो अगर मैंने 10 सिस्टमों को दे दिया, 10, मान लीजिए 10 तो 10 से अगर मैं दे रहा हूँ, अब एक्चुअली मैं यहाँ पे 20 तक दे रखा हूँ तो मुझे 30 लिखना चाहिए था, या 21 से ऊपर लिखना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, चाहे इसके ऊपर दूसरा लिख देते हैं, इरेजर। एक इरेजर कहाँ गया, इरेजर नहीं है, कंट्रोल जेड करते हैं, होता होगा, कंट्रोल जेड हो गया। तो मैंने लिखा यहाँ पे 192.168.0. मान लीजिए 30 हमें यहाँ पे देना है। तो पहली आईपी मैंने 30 दे दिया, FA 0.31, 0.32, FA मैंने 10 कंप्यूटर को दे दिया 39 तक। 10 हो जाएगा, 39। तो अब क्या है कि इसका भी सबनेट मास्क क्या होगा, इसका भी सबनेट मास्क तो यही होगा, क्योंकि क्लास सी की आईपी एड्रेस है तो 255.255.255.0 ही होगा सबनेट मास्क। और इसकी अगर हम नेटवर्क आईडी निकालें तो नेटवर्क आईडी क्या होगा, 0.0 ही होगा। तो अब बताइए कि ये 0 का नेटवर्क है यहाँ पे, और ये 0 का नेटवर्क यहाँ पे भी है, और जो राउटर हमारा यूज होता है वो 2 डिफरेंट नेटवर्क को बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए होता है। तो यहाँ पे ये नेटवर्क तो सेम ही है। तो राउटर मान लीजिए जो 0.1 है वो कुछ डेटा सेंड करना चाहता है 0.20 को, 20 वाला पीसी यहीं पे है, तो राउटर इसको किधर ब्रॉडकास्ट करेगा, वो तो देखेगा कि मेरे इस इंटरफेस पे भी 0 का नेटवर्क है, इधर भी क्या है, इस इंटरफेस पे भी 0 का नेटवर्क है। तो इस इंटरफेस पे भी 0 का अगर नेटवर्क है तो कहाँ ब्रॉडकास्ट करे, वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि मैं डाटा इधर भेजूँ या इधर भेजूँ। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस चीज़ से बचने के लिए तब हमारा कंसेप्ट, तो इस तरीके से तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, अब अगर हम क्लास यहाँ पे सी का नेटवर्क अगर हमने लिया है तो हमें क्लास बी का लेना पड़ेगा। जैसे मुझे ये आईपी ना लेकर यहाँ पे हमें आईपी किसकी लेनी पड़ेगी, क्लास बी में जैसे मैंने ले लिया 130.10.0.1
1। अब FA 0.2 0.3 0.3 मीन्स 130.10.0.2 0.3 0.FA अप टू 10 हमें देना है ना, तो 1 0 0 0 1 0 0 एंड 9 तक हमने दे दिया। अब इसका सबनेट मास्क हमारा क्या होगा बताइए। इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.0.0, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सबनेट तो क्लास बी का यही होता है। तो इसकी नेटवर्क आईडी हमारा क्या होगा, इसकी नेटवर्क आईडी होगा 130.10.0.0, ये हमारा नेटवर्क आईडी हो गया। तो अब क्या है कि अब दो डिफरेंट नेटवर्क हो गया। यहाँ पे हमारा जो कितना का नेटवर्क है, क्लास बी का नेटवर्क है 130.10.0.0 का नेटवर्क है, और यहाँ पे हमारा कौन सा नेटवर्क है 192.168.0.0 का नेटवर्क है। तो अब इस तरीके से आईपी हम देंगे, बट अब इसका डिसएडवांटेज देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हमें यहाँ कितनी आईपी की ज़रूरत थी, 20 होस्ट लगे हुए हैं, 20 होस्ट था तो 20 आईपी की ज़रूरत थी। अब 20 आईपी की ज़रूरत थी, अब हमने क्लास सी का नेटवर्क लिया, तो अब होगा ये कि 2 के पावर n-2 और क्लास सी का नेटवर्क है, तो इसके हिसाब से कि क्या होगा बताइए। 2 के पावर n-2 इक्वल टू 254 हो गया। और मैंने यूज कितना किया, 2 यूज किया, सॉरी 20 यूज किया। तो 254 में से आप 20 माइनस कर दीजिए तो जो बचा वो इतने आईपी हमारा वेस्ट गया, बेकार हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो फिर भी कम हुआ, यहाँ पे तो और ज़्यादा बेकार हुआ, क्योंकि इसमें तो 2 के पावर n कीजिएगा और होस्ट का बिट कितने हैं 8 और 8 मिलकर 16 हुआ। तो 2 का पावर 16 माइनस 2, तो ये हो गया 65,536, और माइनस 2 कर दीजिएगा तो 34 हो जाएगा। तो यूजेबल होस्ट जो है 65,534, और हमें कितनी चाहिए था, 10 चाहिए था। तो अब हमें चाहिए 10 था, और हमने बर्बाद कितना कर दिया, 65,524। और अब यहाँ पे भी हमें आईपी देना था ना 10, तो यहाँ पे तो बी का चूज किया, फिर हमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने जैसे 10.0.0.1 से लेके, और हमें यहाँ भी 10 लोगों को आईपी देना था, 10.0.0.9 तक हमने आईपी दे दिया। और इसका सबनेट मास्क क्या होगा 255.2.0.0.0, और नेटवर्क आईडी क्या होगा 10.0.0.0। अब देखिए यहाँ तो काफ़ी लाखों में आईपी बेकार हो गई। तो इतनी वेस्टेज थी, जिसे बचने के लिए हमने क्या किया, सबनेटिंग का कंसेप्ट आया। तो सबनेटिंग जैसे क्या है, आप आईपी ऐसे लिखते हुए देखे होंगे 192.168.10.24/24 ऐसे। तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया। ये /24 का मतलब ये हो गया कि 24 बिट जो है नेटवर्क के लिए है, और क्लास सी का ये आईपी है। तो क्लास सी में आपको पता ही है कि 24 बिट जो होता है नेटवर्क के लिए यूज होता है। तो अगर 24 है तो मतलब समझ लीजिए कि सबनेटिंग नहीं हुआ है, और ये क्लास सी की आईपी है। अगर फ्लैश जैसे ये है 10.0.0.1 फ्लैश करेंगे तो ये क्या होगा 8 होगा, क्योंकि क्लास ए की आईपी है। अगर 8 के जगह पर अगर 10 हो तो समझ लीजिए कि सबनेटिंग हुआ है। तो जो डिफ़ॉल्ट सबनेट होता है वो 8 ही होता है, और इसका 24, और बी का क्या होगा
120 जैसे 130 से अगर मैं आईपी दे रहा हूँ तो इसका 16 होगा ऐसे। तो ये डिफ़ॉल्ट ये अगर 16 है तो 16 का मतलब यहाँ से कोई सबनेटिंग नहीं हुआ, ये क्लास बी की आईपी है। अगर 16 है कि जगह 17 है तो समझ लीजिए क्लास बी की आईपी है बट सबनेटिंग हो रखा है इसमें। तो इससे हमें पता चलता है कि सबनेटिंग, जब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सबनेटिंग करते कैसे हैं। ये तो समझ में आ गया आपको कि सबनेटिंग करते क्यों हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सबनेटिंग करते कैसे हैं, तब आप ज़्यादा समझ पाएंगे। वहाँ पे आपको ऐसे सबनेट लिखा CIDR इसको बोलते हैं, CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। और CIDR वैल्यू से हमें पता चलता है कि ये सबनेटिंग हुई है या सबनेटिंग नहीं हुई है, जो IP एड्रेस हमें दिया गया है यहाँ पे। तो मूव करते हैं स्लाइड पे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो है जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कि सबनेटिंग हम कैसे करते हैं, फिर सबनेटिंग परफॉर्म कैसे करेंगे हम। और मैं आपको सबनेटिंग करने के सिंपल वे में आपको बताऊंगा, जैसे मैं करता हूँ, मैं समझता हूँ, वैसे आप एक बार समझ जाएंगे। मैं 1-2 एग्जांपल दे के ही समझाऊँगा जिसमें आपको पूरी क्लियर हो जाएगी कि सबनेटिंग हम कैसे परफॉर्म करेंगे। वैसे मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि सबनेटिंग करने के 2 तरीके होते हैं, एक अकॉर्डिंग टू होस्ट होता है, एक अकॉर्डिंग टू नेटवर्क सबनेटिंग कर सकते हैं। तो ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि सबनेटिंग हम करते कैसे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।